नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार पांडे उर्फ AK56 आपका अपने YouTube चैनल अशोक टेरेस गार्डन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अपने टेरेस गार्डन में लगाए हुए नीम के पेड़, जो कि मैंने ग्रो बैग में लगा रखे हैं। दोस्तों देखिए कितने हरे भरे हो रहे हैं। दोस्तों 4 पेड़ मैंने लगाए, देखिए दोस्तों कितने हरे भरे हो रहे हैं। और दोस्तों इनका प्रयोग मैं करता हूँ दातून करने में, पत्तों का भी यूज़ करता हूँ और इस तरह से हम लाभ उठाते हैं। दोस्तों आज दोस्तों मैं आपको पहले बताता हूँ कि नीम से क्या क्या उत्पाद बनते हैं। 1 नंबर पे दोस्तों साबुन बनता है और नीम का प्रयोग करके साबुन बनाया जाता है, जिसके इस्तेमाल से सारे शरीर की सुरक्षा होती है और दांत, खाज, खुजली आदि से बचाव होता है। ये साबुन का इसलिए बनाया जाता है। फेस वॉश बनता है दोस्तों 2 नंबर पे। नीम का जो फेस वॉश होता है, चेहरे को धोकर साफ रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब हम बाहर जाते हैं दोस्तों तो चेहरा खुला रहता है और धूल, धुआं आदि जो रोड पर होते हैं उसका सीधा असर चेहरे पर आता है। तो हमें चेहरे को धोने की ज़रूरत होती है तरीके से, तो उसके लिए स्पेशली तौर पे फेस वॉश बनाया जाता है, जिससे कि तेरा चेहरा ठीक से साफ होता है। नीम से दोस्तों नीम का तेल भी तैयार किया जाता है। नीम तेल को त्वचा की देखभाल के साथ साथ बाल जो होते हैं, बालों की मजबूती के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नीम तेल जो होता है जैविक कीटनाशक भी होता है। जैसे पौधों में कोई रोग हो जाता है तो नीम के तेल में पानी मिला के पतला करके उसको छिड़काव करने से रोग से बचाव होता है। दोस्तों नीम का जो है पाउडर भी तैयार किया जाता है। नीम पाउडर जो होता है उसको फेस पैक होता है। फेस पैक और आयुर्वेदिक दवाइयाँ और हर्बल टी बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इसके बाद दोस्तों अगला आता है नीम कैप्सूल या टैबलेट। तो हमारे शरीर में जो खून होता है दोस्तों, वो उसमें कुछ गंदगी हो जाती है। बहुत लोग खाते हैं तरह तरह की चीज़ें, तो खूनों में सब पहुंचता रहता है, तो खून में गंदगी रहती है। तो उसको साफ करने के लिए भी ये जो नीम कैप्सूल होते हैं या टैबलेट होते हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है। और शरीर की जो रोग से लड़ने की यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसको भी जो है बढ़ाने के लिए नीम कैप्सूल या टैबलेट लोग खाते हैं। दोस्तों बाम जो होता है दोस्तों वो भी बनाया जाता है नीम से। तो बाम जैसे शरीर में दर्द होता है तो बाम का काम ये होता है कि दर्द को दूर कर देता है। तो बाम जो बनता है वो शरीर के दर्द को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नीम की दोस्तों खाली भी बनती है। जैसे नीम का जो बीज होता है उससे तेल निकाला जाता है। तो तेल निकालने के बाद जैसे सरसों से तेल निकलता है, तो जो खाली सरसों की निकलती है, उसी तरह से नीम का जो तेल निकाला जाता है तो उसमें जो अवशेष बचता है उसको ही नीम खली बोलते हैं। दोस्तों तो नीम खली जो होती है बहुत ही अच्छी पौधों के लिए जैविक खाद का काम करती है और कीटनाशक का भी ये काम करती है। दोस्तों इस तरह से दोस्तों ये उत्पाद होते हैं जो कि नीम से बनाए जाते हैं। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा नीम का परिचय देता हूँ। नीम का पेड़ का तना सीधे होते हैं अधिकतर, और इसकी नीम के पेड़ की ऊंचाई 15 से 20 मीटर तक हो सकती है। अगर आप गार्डनिंग में इसको लगाएंगे, जैसे गमलों में, ग्रो बैग में कहीं लगाएंगे, तो इसकी ऊंचाई को भी सीमित किया जा सकता है कटिंग करके, रोक के। नहीं तो हमने देखा है कि अगर आप किसी अच्छे से ड्रम में बड़े उसमें लगा दिया जाता है तो पूरा पेड़ ही बन जाता है ये। तो अगर आप चाहें तो उसको छोटा करना चाहें तो उसकी कटिंग करके उसको छोटा कर सकते हैं। और नीम की छाल जो होती है वो खुरदुरी और सफ़ेद भूरी होती है। नीम के पत्ते हरे होते हैं
नुकीले होते हैं, उसके जो किनारे होते हैं वो नुकीले होते हैं और बहुत कड़वी होती है नीम की पत्ती। यही इसका गुण होता है जो कि फायदा करता है, बहुत कड़वी होती है। कड़वी चीज़ हमेशा अच्छी होती है। नीम के जो फूल होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, सफ़ेद होते हैं और खुशबूदार होते हैं दोस्तों। नीम के फल को निम्बोली कहते हैं। यह पहले हरा होता है शुरुआत में, लेकिन जब ये पक जाता है तो ये पीला हो जाता है। नीम को आयुर्वेद में सर्वरोग निवारक कहते हैं और गांव का दवाखाना भी इसको कहा जाता है, क्योंकि पहले जो गांव होते थे वहाँ पर नीम के तरह तरह से प्रयोग करके रोगों को रोकथाम की जाती थी, इसलिए इसको गांव का दवाखाना भी कहते हैं। नीम दोस्तों एक औषधीय पेड़ है। इसे नेचुरल मेडिसिन ट्री भी कहा जाता है। और नीम के जो पत्ते होते हैं, छाल होती है, बीज होता है, फल होता है, इसका हर हिस्सा जो है दवा की तरह काम में लाया जाता है। और नीम भारत में लगभग पूरे भारत में हर जगह नीम पाया जाता है। नीम का पेड़ पूरे साल हरा भरा रहता है। ये बहुत अच्छा पेड़ होता है, हरा भरा रहता है। नीम का पेड़ बहुत ही ज़्यादा हरे भरे पत्तों वाला और बहुत ही ज़्यादा छाया देने वाला पेड़ है। नीम का पेड़ जो होता है हवा को शुद्ध करता है, ऑक्सीजन छोड़ता है दोस्तों। यानी कि नीम के पेड़ जहाँ लग जाते हैं वहाँ की हवा जो होती है वो बड़ी ही साफ हो जाती है। और नीम का पौधा जो होता है और पौधों की तुलना में ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है, इसलिए भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। और आयुर्वेद के अनुसार नीम के अर्क यानी नीम का जो रस होता है उसमें डायबिटीज, बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने के गुण पाए जाते हैं। इसका रस बहुत ही काम का होता है। नीम की छाल मलेरिया और त्वचा संबंधी रोगों में बहुत उपयोगी होती है। और जैसे चेचक हो जाता था, आजकल तो कम देखने में आता है दोस्तों, लेकिन चेचक पहले बहुत होता था लोगों को, तो उसमें क्या होता है कि चेचक होने पर नीम के जो पत्ते होते हैं, एक शाखा तोड़ लिया, उसमें पत्ते लगे हुए, उससे झाड़ लगाने से लगाते थे। और इससे क्या होता था, रोग जो होता था जैसे कि माता बोलते हैं और चेचक बोलते हैं, वो मरीज तक ही सीमित रहता था, उसमें बढ़ता भी नहीं था और दूसरों को भी नहीं फैलता था। तो इस तरह से ये चेचक में भी इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं लोग। और चैत्र माह यानी कि चैत्र माह जो होता है वो होता है मार्च और अप्रैल के बीच के समय को चैत्र माह बोलते हैं। उस समय अगर नीम को जो है नीम का प्राशन किया जाए, प्राशन का मतलब दोस्तों होता है नीम के जो बहुत कोमल पत्ते होते हैं, बिल्कुल कोमल कोमल पत्ते होते हैं, उसको तोड़ लिया जाए और उसको जीभ और तलुए के बीच में रख दिया जाए। दांत का कोई इस्तेमाल नहीं करना है, दांत आप बिल्कुल नहीं लगाएंगे पत्तों में। जीभ और तलुए के बीच में रख के उसी से उसको चूसते रहेंगे। चूसने से जो रस निकलेगा उसको ग्रहण करते रहेंगे। इससे शरीर का जो है अनेक रोगों से बचाव हो जाता है। और नीम से हर्बल साबुन, एंटीसेप्टिक क्रीम, टूथपेस्ट, मधुमेह नाशक चूर्ण और पेस्टिसाइड भी तैयार किए जाते हैं। बिच्छू अगर काट लेता है दोस्तों तो उसमें नीम की पत्ती लगी शाखा से झाड़ा लगाया जाता है, तो उससे दर्द से राहत मिलती है। नीम के तेल को पान के पत्ते में लगाकर अगर खाया जाएगा तो दमा की बीमारी उससे ठीक होती है दोस्तों। तो दोस्तों ये नीम का एक परिचय है। और नीम के जो पौधा है इसको लगाने का जो समय है दोस्तों वो होता है बरसात के समय, यानी जिस समय बरसात जुलाई अगस्त में बरसात होती है उस समय आप कोई भी पौधा लगाते हैं तो बहुत ही जल्दी वो जड़ पकड़ लेता है और बहुत ही जल्दी वो ग्रो करता है और बहुत तेजी से बढ़ता है। और किसी और समय आप लगाएंगे तो उसमें पौधे में वो तेजी नहीं आती है ग्रो करने में, जिससे कि पौधा आपका इतना अच्छी तरह से लग जाए। इसलिए बरसात के मौसम में ही इसको लगाना बहुत अच्छा माना जाता है और हमें हमेशा बरसात के मौसम में ही
नीम के पौधे को लगाना चाहिए। फिर वो पौधा आपका साल भर बहुत तेजी से बढ़ेगा, पत्तों से भर जाएगा और दोस्तों वो बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा। और दोस्तों जैसे मुहासे हो जाते हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं चेहरे में, तो उसमें नीम में जो होते हैं एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, वो इन सबको ठीक कर देते हैं। और दांत खाज खुजली जैसे होती है तो उसमें नीम की पत्तियों का पेस्ट बना के या दही के साथ उसको मिला के लेप कर देने से जो फंगल इन्फेक्शन होता है, यानी कि जो दांत खाज खुजली जब होती है उसको वो दूर कर देता है। जैसे कोई घाव हो जाता है तो घाव नीम जो होता है वो एंटीसेप्टिक गुण भी उसके अंदर होते हैं, इसलिए चोट होता है, घाव होता है, छाले होते हैं, उसमें अगर लगा दिया जाए तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। दांतों की बारे में अगर बताया जाए तो दांत में जो होता है दोस्तों मसूड़े बहुत मुख्य होते हैं। मसूड़ों को अगर आप जो है क्या कहते हैं मजबूत कर लेंगे तो आपके दांत ऑटोमेटिक ही मजबूत होंगे, क्योंकि जब मसूड़ों में प्रॉब्लम आती है तभी दांत भी आपके प्रॉब्लम में पड़ते हैं। इसलिए नीम के जो होते हैं दातून अगर आप नीम का लगातार करेंगे तो उससे आपके मसूड़े स्वस्थ होंगे और दांत भी मजबूत होते हैं। और दोस्तों दांतों में जो कैविटी लग जाती है, जो अंदर से सफेद सफेद चिपक जाता है दांत में, उसको जैसे कोई किसी पिन से अगर खरोचेंगे तो टुकड़े की तरह निकलता रहता है, तो वो कैविटी बोलते हैं। वो कैविटी भी अगर आप नीम के दातून का लगातार इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, तो कैविटी जो होती है वो नहीं होती है, उससे आपका बचाव हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से नीम बहुत ही फायदेमंद है हमारे लिए। अब दोस्तों देखिए मेरा टेरेस गार्डन है, मैंने इसमें तरह तरह के पौधे लगा रखे हैं। आगे तक आप देख रहे होंगे, देखिए एक लाइन में लगे हुए हैं। अभी तो मैं नीम के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। तो 4 पौधे मैंने नीम के लगा रखे हैं। देखिए दोस्तों कितने बढ़िया बढ़िया पौधे हो रहे हैं। इसमें दोस्तों एक पौधा मैंने लगा रखा है जो कि 18 बाई 18 के ग्रो बैग में है, और 3 पौधे मेरे 15 बाई 15 के ग्रो बैग में लगे हुए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे ग्रो किए हैं। इसको देख के दोस्तों मन एकदम खुश हो जाता है। ये देखिए दोस्तों ग्रो बैग में कितना हरा भरा नीम है मैंने लगाया है। तो टेरेस गार्डन में जब अपने लगाए पौधे इस तरह से हरे भरे हो जाते हैं दोस्तों, तो दिल को बड़ी खुशी होती है दोस्तों। देखिए दोस्तों ये लंबाई इसकी देखिए, मैं 6 फुट के आसपास हूँ। उसके बाद मैंने हाथ ऊपर कर लिया है, उसके बाद भी देखिए दोस्तों मैं नहीं छू पा रहा हूँ। इसका मतलब ये 8 फुट तक ये पौधा बड़ा हो गया है ग्रो बैग में। ये देखिए दोस्तों ग्रो बैग में लगा है, बिल्कुल स्वस्थ पौधा है। और देखिए दोस्तों एक पौधा ये भी है, देखिए कितना हरा भरा है, ये कितने घने इसमें टहनियाँ हैं, कितनी शाखाएं इसमें निकली हुई हैं, और बिल्कुल स्वस्थ पौधा है। तो दोस्तों इससे मेरे गार्डन में जब मैं बैठ जाता हूँ चेयर लगा के तो बड़ा आनंद मिलता है। और देखिए दोस्तों ये मिट्टी देखिए दोस्तों, इसकी कितनी भुरभुरी मिट्टी है। तो मैं बहुत ही दोस्तों ध्यान रखता हूँ कि पौधों की मिट्टी, खाद, पानी बिल्कुल समय से दिया जाए। इसके लिए मैंने दोस्तों विशेष प्रबंध कर रखा है। गार्डन में ही मैंने पाइप लगा रखे हैं, जिससे कि मैं तुरंत उठाता हूँ पाइप और सारे गमलों में पानी डाल देता हूँ समय समय पे, बिल्कुल ठीक समय पे, जिससे मेरे पौधे हमेशा हरे भरे रहते हैं। और दोस्तों गर्मियों के समय में जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उस समय मैं क्या करता हूँ, ग्रीन जो नेट आती है उसको मैं अपने गार्डन में लगा देता हूँ, जिससे कि पौधों को सीधी गर्मी ना पड़े और पौधे मेरे जो होते हैं वो गर्मी से बचे रहते हैं दोस्तों। और जब ये गर्मी का मौसम समाप्त हो जाता है तो मैं उसको ग्रीन नेट को निकाल देता हूँ, और फिर जब नेक्स्ट टाइम गर्मी आएगी फिर मैं उसको नेट को लगा दूंगा। इसके लिए मैंने दोस्तों इस पे पिलर बनाए हुए हैं, उसमें मैंने लोहे के एंगल लगा रखे हैं, जो कि जिसमें कि मैं नेट को लगा देता हूं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों कैसे हरे भरे नीम के पौधे हो रहे हैं। चार लगाए मैंने दोस्तों, क्योंकि मुझे 1-2 पौधे से आनंद नहीं आता है। मैंने 4 पौधे पूरे लगाए हैं, जो कि
हरे भरे हो रहे हैं दोस्तों, ये देखिए दोस्तों। और दोस्तों इसकी मैं शाखाओं को तोड़ तोड़ के अपना इस्तेमाल भी करता रहता हूँ। इसके मुलायम जो पत्ते होते हैं उनको मैं चबाता हूँ और इस तरह से मैं रोग मुक्त रहता हूँ। और मैं गार्डन में पूरे काफ़ी टाइम देता हूँ और कम से कम मेरे गार्डन में 400 गमले होंगे चारों तरफ, जिसमें बड़े छोटे फूल के पौधे, फल के पौधे, सब्जियों के सब लगा रखे हैं। और दोस्तों गार्डनिंग करने में बड़ी खुशी होती दिल से, क्योंकि एक छत में आप गमले में जब अच्छी सी मिट्टी तैयार करके कोई पौधा लगाते हैं और वो लग जाता है, बड़ा हो जाता है, हरा भरा हो जाता है, उसमें फूल लगते हैं, उसमें फल लगते हैं, तो दिल को दोस्तों बड़ी खुशी होती है। क्योंकि ये काम दोस्तों आसान नहीं होता है। जब शुरुआत में आदमी गार्डनिंग शुरू करता है तो वो पौधे ठीक से नहीं लग पाते हैं, सूख जाते हैं, कुछ खराब हो जाते हैं, कुछ में रोग लग जाता है। लेकिन धीरे धीरे जब गार्डनिंग हम लोग करते हैं दोस्तों, तो धीरे धीरे हम जो है सीख जाते हैं और इन चीज़ों को पहले से ध्यान में रखते हुए बचाव करते हुए चलते हैं, जिससे कि हम पौधे में कोई रोग आने नहीं देते हैं, पौधे को सूखने देते नहीं हैं। तो ये सब अनुभव पे निर्भर है, इसलिए किसी को भी काम शुरू कर देना चाहिए गार्डनिंग का और धीरे धीरे वो सब सीख जाता है। शुरुआत में मेरे भी बहुत पौधे खराब होते थे, लेकिन अब मैं बहुत सावधानी रखता हूँ और अपने पौधों को मैं खराब होने ही नहीं देता हूँ। आप देखिए उसका परिणाम दोस्तों। आज मैंने आपको जो दिखा रहा हूँ वीडियो, इसमें नीम के ऐसे हरे भरे पौधे हैं जिसको देख के दिल में बड़ी खुशी होती है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आज आपको नीम के बारे में विस्तृत जानकारी दी, जिसमें नीम से कौन कौन से उत्पाद बनाए जाते हैं और उनका क्या प्रयोग है, कहाँ कहाँ उसको यूज़ किया जाता है और हमारे ज़िंदगी में नीम किस तरह से उपयोगी है, पूरी जानकारी मैंने आपको दी। दोस्तों जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरा वीडियो को जो है लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल अशोक टेरेस गार्डन को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।